बस अब ये बताएं कि जो सूबों के हवाले से इस वक्त बातचीत हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही वक्त है, इसकी टाइमिंग दुरुस्त है, इस वक्त इस पर बात की जानी चाहिए या मजीद कुछ वक्त दरकार होगा? यानी आज भी शुरुआत करना जरूरी नहीं है, अभी कुछ और साल लगेंगे सूबों के कयाम के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर आपने इनिशिएट करना है ना, तो फिर आपको सबसे पहले तो जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है, आपको वो करना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पैसे जाए, ठीक बात चीफ है। मिनिस्टर्स की मोनोपोली खत्म हो। और आप जो परवेज मुशर्रफ साहब ने बहुत ही एक शानदार लोकल बिल्कुल। गवर्नमेंट सिस्टम जो जी। इंट्रोड्यूस कराया था। आप खुद कराची में हैं और जी। आप जिस कराची वाले से भी पूछेंगे वो आपको बताएगा कि अगर कोई तरक्की हुई तो वो उस वक्त हुई 100%। जब 100%। मेयर सिस्टम वहां पर था और पैसे यहाँ पे गए। जी। लाइकवाइज अगर आप मेरे से पूछें तो मैं रूरल डिस्ट्रिक्ट है हमारा जेलम। हम्म। इसी तरह से आप जो भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि अगर कोई तरक्की हुई है तो वो उस दौर में होगी। सबसे पहले मेरे ख्याल में आपको डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर करना चाहिए और सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप कल ही करना चाहते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप इम्पोज करें। इस वक्त जो चारों चीफ मिनिस्टर हैं, द अमाउंट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग, सही बात है। अपने एक इतना पैसा आप यकीन कीजिए जी अ, बिल्कुल। औरंगजेब आलमगीर या अकबर बादशाह भी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह से ये पैसा खर्च कर रहे हैं। और अभी आप मरियम बीवी के अगर आप देखें अल्ले तल्ले या जिस तरह से वो पैसे खर्च कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पंजाब में तबाह बर्बाद कर दिया है, हम्म। हेल्थ सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया है, आपकी यहाँ पुलिस को जिस तरह लाइसेंस दे दिया है लोगों को मारने का, बिल्कुल तबाही हो गई है। बलूचिस्तान में आप देखें जिस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंटली जो चीफ मिनिस्टर्स जिस हाँ। तरह से अरबा रुपया तबाह बिल्कुल ठीक बात समंदर में डाल रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को, जिस तरीके से उन्होंने खराब किया है वो बिल्कुल ठीक। आपके सामने। मेरी नजर में और सच्ची बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो प्रोविंसेस बनाने का मैंडेट नहीं रखती, ना ही वो रख सकेंगे ना ही वो बना सके। लेकिन फवाद साहब ठीक है, आपकी आपका जवाब आ गया। मुझे ये फरमाइएगा, आप जो अभी ये बात करें ना कि अल्ले तल्ले आनिया जानिया वाली बात, तो इसी के ऊपर तो मैं ये क्वेश्चन फ्रेज करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ज़ाहिर है अगर खैरपुर या अगर मैं सिंध की चले मिसाल ले लेती हूँ ना, अगर यहाँ तक चीफ मिनिस्टर तक रसाई नामुमकिन है, सारी पावर एक चीफ मिनिस्टर के पास है, या पंजाब की आपने जैसे मिसाल ली कि एक चीफ मिनिस्टर के पास है, तो अगर यूनिट छोटे बनते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक आम आदमी के लिए बहुत आसान होगा अपने वसाइल को हासिल करना भी और अपने मसाइल को हल करवाना भी? देखिए, उस तरह तो फिर सबसे पहले कराची को सूबा बनना बिल्कुल बनना चाहिए कि चाहिए। वो एक पूरा यूनिट है और बिल्कुल बनना फाइनेंशियली चाहिए। भी एक इंडिपेंडेंट है, खैरपुर है। लेकिन देखिए ना, आप इसको देख रही हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसको तो बिल्कुल होना चाहिए और ज़रूरी है कि ये बने। हम्म। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो सिंध में जो आपके नेशनलिस्ट हैं, वो इसको लेंगे कि आप सिंध को कमज़ोर करना चाहते हैं सूबे तक़सीम करके। हम्म। पंजाब को अगर आप कहें कि अकेला पंजाब को तक़सीम कर दिया जाए, वो भी फिर पंजाब को सिर्फ़ आप कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। पंजाबी इसको कबूल नहीं करेंगे, सिंधी इसको कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ़ एक सूबा है हाँ। जो कि 1970 में बना था, इससे पहले वो सूबा नहीं था, वो है बलूचिस्तान, बिल्कुल ठीक जो है। कि 3 रीजन्स को मिला के बनाया गया था। वहाँ आप अगर तीनों रीजन्स को अलहदा करें, 1970 के आप चले जाएँ, उसके ऊपर वो मुमकिन है। बाकी तो देखें ना, मसला जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि सिंध ने और पंजाब ने तो अपने लहू का खिराज दे के हम्म। पाकिस्तान बनाया है।